हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारणे नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, अमृत पुत्र होने के नाते अमृत संबंधी चर्चा करना जो सत्संग चर्चा कहलाती है, हम सबका परम कर्तव्य बनता है। आज दिन रविवार है और उतरते भाद्र की पंचम तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 23 अगस्त सन 2020। किसी भी विषय में विचार विमर्श करना हम सबके लिए इसलिए लाभप्रद होता है कि विचार विमर्श करने में स्वाभाविक रूप से कई बार अपनी भूलें नजर आ जाती हैं, अपनी गलतियां नजर आ जाती हैं। अगर वास्तव में हम सत्संग चर्चा कर रहे होते हैं तो सत्संग चर्चा के विषय में हमने आपसे कई बार आपसे पहले भी बता दिया है। सत्संग और सत्संग का विकल्प असत्संग अर्थात कुसंग, इनकी पहचान बड़ी कठिनता से होती है। क्यों? क्योंकि असल नकल में जो भेद होता है कई बार उसमें हमें भ्रम हो जाता है। हम कई बार नकल को असल मान बैठते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी बहुत सारी बातें अलंकारिक भाषा में वर्णित हैं। उनके रहस्य को न समझकर हम सीधे शब्दों को ही, जो उनका स्थूल अर्थ है, उसी में अटके रह जाते हैं। तो शास्त्र अध्ययन करने के बाद भी हमें वास्तविकता का बोध नहीं हो पाता, और सत्संग चर्चा करते रहने के बाद भी सत्संग का जो सार है उसे हम या तो समझ नहीं पाते और या उस पर प्रयोग नहीं कर पाते, और हम इस अधूरेपन से बाहर नहीं निकल पाते। आज के युग में ये बड़ी समस्या है। इसका समाधान क्या है? हर चीज का समाधान है, हर प्रश्न का उत्तर है, हर संशय भ्रम का निवारण है, हर आदि व्याधि का निवारण है। आदि कहते हैं मानसिक व्यथा को और व्याधि कहते हैं शारीरिक व्यथा को। सभी कुछ का समाधान है और आपको आश्चर्य होगा, वो सबके पास है। सब किसी के पास, जो मनुष्य शरीरधारी हैं, संपूर्ण समाधान सबके पास है। बहुत सारे भाई इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हमारी स्थूल दृष्टि रहती है, स्थूल बुद्धि रहती है और भोजन आदि सतोगुणी नहीं होते हमारे, तो उस समय तक हम वास्तविकता से परिचित नहीं हो पाते, मुकालते में रह जाते हैं। एक दिन मैंने शायद आपको बताया था, ट्रैक्टर की चाबियों से घड़ी के पुर्जे नहीं खुलते, क्योंकि ट्रैक्टर की चाबी बड़ी होती हैं और घड़ी के पुर्जे सूक्ष्म होते हैं। उसकी चाबी पेंचकस आदि उसी के अनुरूप होने चाहिए, तभी हम उसे खोल पाएंगे। तो स्थूल बुद्धि से हम अगर शास्त्र अध्ययन करें तो सार से वंचित रह जाएंगे, सार को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और बुद्धि सूक्ष्म कब होती है?
जब हमारा खान पान शुद्ध हो, जब हमारे उठवे संग सोबत आध्यात्मिक विद्वान में हो, अथवा अंतर्मुखी होकर अंतर में छुपे प्रभु से हम संपर्क कर पाए, इनसे हमारा तार जुड़ पाए, तो निश्चित बुद्धि स्थूल की बजाय सूक्ष्म हो जाती है। सूक्ष्म बुद्धि ही सूक्ष्म विषय को ग्रहण कर पाती है, स्थूल बुद्धि सूक्ष्म विषय को ग्रहण नहीं कर पाती। और कौन से सूक्ष्म विषय? आत्मा परमात्मा संबंधी जो चर्चा है, ये सूक्ष्म विषय है। हम इसे बहुत लंबे समय तक स्थूल बुद्धि द्वारा, स्थूल वाणी द्वारा आपस में चर्चित करते रहते हैं और वहीं पे वहीं रह जाते हैं। प्रगति नहीं हो पाती, कक्षाएं नहीं बदल पाती। इसलिए हमारा सबका परम कर्तव्य है सच्चा सत्संग प्राप्त करें और शुद्ध खान पान करके अंतर में बैठे प्रभु से जुड़ के सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने की शक्ति, सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त करें और अंतर्मुखी होने का अभ्यास रोजाना करें। अंतर्मुखी होकर जब हम किसी भी विषय में चिंतन करते हैं तो प्रभु हमारी सहायता करते हैं। हमारे संदेह, संशय, भ्रम सब दूर हो जाते हैं स्वतः ही। आवश्यकता है विश्वास और श्रद्धा की, आस्था और निष्ठा की। आज के हमारे कहने का भाव आप समझ गए होंगे। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर चलिए और इस स्थूल शरीर को, स्थूल संसार को सूक्ष्म शक्तियां ही नियंत्रित कर सकती हैं, स्थूल शक्तियां नहीं। इसके बारे में भी आप जानिए कि स्थूल शक्तियां कौन सी हैं और सूक्ष्म शक्तियां कौन सी हैं। आज तो वीडियो का क्लेवर लंबा हो जाएगा, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। हम कई बार आपसे कह चुके हैं, लेकिन हमारी ये प्रार्थना आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। कमेंट में आप हिंदी का प्रयोग करें और व्हाट्सएप पर जो संदेश भेजें अपने स्वयं के अनुभव, सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई, कई कोई बातों में समय बर्बाद ना करें। समय की कीमत को पहचानें। समय जैसी अनमोल वस्तु दूसरी नहीं होती संसार में, और एक सेकंड भी दोबारा वापस नहीं आती। जो बीत गया सो बीत गया, वापस नहीं आएगा। समय की कीमत पहचानें और इसका सदा सदुपयोग करें। धन्यवाद। ओम शुक्राय नमः।